अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वेट लॉस के बारे में। वेट लॉस किस तरीके से करते हैं, क्या क्या गलतियां हैं जो हम कर रहे होते हैं, हम अपने डाइट को कैसे फोकस करें, एक बैलेंस डाइट हम क्यों नहीं ले रहे होते हैं, हमें किस वक्त खाना खाना चाहिए और किस वक्त नहीं खाना चाहिए, कितने पानी की कंजम्पशन करनी चाहिए, हमें क्या क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए, कितने शुगर आइटम्स खाने चाहिए, कितनी आर्टिफिशियल शुगर से हमें बचना चाहिए, कौन से फ्रूट्स लेने चाहिए, कितनी कैलोरीज़ लेनी चाहिए। तो आज हम ये सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मोटापा तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। इससे आप बहुत सारे काम करने से रह जाते हैं, सुस्ती पैदा होती है आप में, आप जो है बहुत सारी बीमारियों का शिकार होते हैं। सबसे पहले आप डिप्रेशन का शिकार होते हैं, क्योंकि आप बाहर बहुत सारे लोगों को देख रहे होते हैं जो कि तंदुरुस्त हेल्दी होते हैं और आप वो काम नहीं कर पा रहे होते हैं जो वो कर पा रहे होते हैं। आप जो पहने कपड़े वो आपके ऊपर अच्छे नहीं लगते हैं। सबसे पहले हमें ये करना चाहिए, हमें जंक फूड्स अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि हमें केचप, मायोनीज़, दे ऑल कंटेन शुगर। हमें आर्टिफिशियल शुगर को बिल्कुल कट डाउन करना होगा। इसके लिए हमें जंक फूड्स बिल्कुल नहीं लेने, अपने डाइट से बिल्कुल ख़त्म करने होंगे। हमें सिर्फ हेल्दी ईटिंग और क्लीन ईटिंग करनी होगी। उसके लिए हमें फ्रूट्स लेने हैं। जंक फूड्स के बाद कोला ड्रिंक्स आ जाती हैं, उसमें बहुत सारी शुगर की कंजम्पशन होती है, तो आपको नहीं पता होता आपकी बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट है और आपकी बॉडी में कितनी कैलोरीज़ उसके थ्रू जा रही हैं। तो आपको ये बिल्कुल कट डाउन करना है कोला ड्रिंक्स। और फिर प्रिजर्वेटिव फूड्स जो होते हैं, पैकेज फूड्स जो आते हैं, तो उसमें वो कैलोरीज़ का नहीं पता, आपको नहीं पता ऑयल कौन सा यूज़ हो रहा है उसमें, उसको स्टोरेज के लिए उन्होंने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर डाले हैं। और फिर जो कुकीज़ और बेकरी आइटम्स होते हैं, कन्फेक्शनरीज़ आपकी, उसको कट डाउन करना है आपको। अननेसेसरी डेज़र्ट्स आपको नहीं लेने हैं, क्योंकि आपके बहुत सारे ऐसे अनहेल्दी डेज़र्ट्स होते हैं जिसमें इनरिच ऑफ क्रीम्स होते हैं। वो बहुत सारी क्रीम्स डली हुई होती हैं, आर्टिफिशियल योगर्ट में आर्टिफिशियल शुगर्स डली हुई होती हैं उसमें। तो आप ये नहीं, बिल्कुल आपको अवॉइड करना है। इसके लिए आप जो है फ्रूट्स ले सकते हैं डेज़र्ट में। आप डेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, खुश्क जो प्लम होता है आपका, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप किशमिश रेज़िन का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मुनक्के का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इंजीर का इस्तेमाल कर सकते हैं, फिग जिसको कहते हैं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको मीठे की बहुत रिक्वायरमेंट हो रही है, वो आप इन जगहों से पूरे कर सकते हैं, आप मीठे की ख्वाहिश आपकी, क्योंकि इंसान है, इंसान को तो ख्वाहिश होती है मीठे की। तो आप यहाँ पर इस तरीके से वो आप अपनी ख्वाहिश जो है वो पूरी कर सकते हैं। लेकिन कोई आर्टिफिशियल शुगर्स, वाइट शुगर, ब्राउन शुगर कुछ नहीं लेना है अगर आप मोटापे का शिकार हैं तो। और फिर जो है एक फ्रूट जूस जो हम निकालते हैं उससे भी आपको अवॉइड करना है, क्योंकि जब आप खाते हैं तो आप एक खाते हैं, दो खाते हैं, और उसके साथ आपके फ़ाइबर भी उसके अंदर जा रहे होते हैं। लेकिन जब आप जूस निकालते हैं तो वो फ़ाइबर सब साइड में चले जाते हैं और फिर 4-5 जो हैं वो आपके जूस में आते हैं, वो तो उससे जूस निकलता है आपका और फाइबर जो है वो साइड में चले जाते हैं। उससे फ्रुक्टोज जो है वो ज़्यादा हो जाता है, तो उससे जो है आपका वेट गेन होता है। ये बड़ी गलत मिथ है उसके बारे में, फ्रूट जूस के बारे में, कि वेट रिड्यूस करता है ये। क्योंकि फ्रूट जूस जो है वो इतना ज़्यादा फ्रुक्टोज जो है वो कंज्यूम नहीं करेगी, वो फ़ैट के तौर पर उसको स्टोर कर लेगी अपने पास। तो कोशिश करें आप ज़्यादा से ज़्यादा फल खाएं और जूस से बचें अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो। अगर आप वेट लॉस जर्नी में हैं तो आप खाइए, फ्रूट्स खाइए, फ्रूट को ज़्यादा तरजीह दीजिए। इसी तरीके से जैसे शेक हम पीते हैं, तो शेक जो है उसमें लैक्टोज और फ्रक्टोज जो है वो दोनों साथ आ रहे हैं, तो वेट गेन करेगा, वो वेट रिड्यूस नहीं करेंगे, क्योंकि इन दोनों कॉम्बिनेशन जो है वो वेट गेन करता है आपका। इसके अलावा खाने के फ़ौरन बाद फ्रूट नहीं लेना और खाने के फ़ौरन बाद दूध भी नहीं लेना है आपको, क्योंकि खाने में ऑलरेडी इतने कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, रोटी चावल जो हम खा रहे होते हैं। अगर हम पोर्शन कंट्रोल में भी खा रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो रहे हैं थोड़े, जो हमारे एनर्जी के तौर पर जो है वो काम आते हैं। लेकिन अगर हम फ्रूट और दूध खाने के फ़ौरन बाद ले लेंगे तो इसका कॉम्बिनेशन जो है वो सही नहीं बनता और फिर हमारे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो स्टोर हो रहे होते हैं। अगर आपको फ्रूट लेना है या मिल्क लेना है तो आप नाश्ते और लंच के बीच में, ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में जो ड्यूरेशन होता है आप उसमें ले सकते हैं। उसमें जो है वो थोड़ा गैप भी आ जाता है और फिर आपकी कंजम्पशन भी हो जाती है, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाती है। साथ साथ आपको ये भी देखना होता है, अगर आप कोई डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं और अगर आपका वेट स्टक हो गया है, आपका वेट शुरू में
अच्छा खासा डिक्रीज़ हुआ है और फिर एक पॉइंट आके स्ट्रक हो गया है, तो आपको ये भी देखना होगा कि आपकी बॉडी कहीं स्टारवेशन मोड पे तो नहीं चली गई। स्टारवेशन मोड मतलब कि अगर आप कम कैलोरीज़ ले रहे हैं, बहुत ही कम कैलोरीज़ ले रहे हैं, तो आपकी बॉडी एक टाइम ऐसा आता है कि आपकी बॉडी जो है वो अपने अंदर जो भी आप खा रहे हैं स्टोर करना शुरू कर देती है। इसकी वजह ये हो सकती है कि आप न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं ले रहे हैं, आप बहुत एक्सेसिव एक्सरसाइज कर रहे हैं अपनी डाइट प्लान के साथ, और जो आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप अपने डाइट प्लान को देखें। आप 1100 कैलोरीज से कम का डाइट प्लान फॉलो मत करें। अगर आप कर रहे हैं तो अपनी डाइट को देखिए और अपनी डाइट को फिर आपको इंक्रीज़ करना होगा, क्योंकि आपकी बॉडी में फिर बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स की जो है डेफिशिएंसी शुरू होना हो जाती है, और वो आपकी बॉडी में जो है वो नज़र आ रही होती है ड्राइनेस के तौर पे, इन्फ्लेमेशन के तौर पर, रिंकल्स के तौर पर। आपको इसके साथ एक्सरसाइज को फॉलो करना होगा, और ये सब जो है वो क्लियर इंडिकेशन है आपकी बॉडी का कि आप प्रॉपर डाइट जो है वो नहीं ले रहे हैं, बॉडी की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही हैं। आप जो है वो प्रॉपर एक्सरसाइज को फॉलो करें, लेकिन ओवर एक्सरसाइज भी नहीं करें। जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, आपकी बॉडी बर्दाश्त कर सकती है, वहाँ से स्टार्ट करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी बॉडी को यूज़ टू बनाएं, और फिर आप अपना टाइम जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा हम ये देखते हैं कि कुछ लोगों का प्रोटीन इंटेक अच्छा नहीं होता, वो डाइट पर होते हैं लेकिन प्रोटीन इंटेक जो है वो अच्छा नहीं हो रहा होता उनका। कार्ब्स जो है वो अच्छी अमाउंट, सही अमाउंट में नहीं ले रहे होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कम ले रहे होते हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उससे कम, या फैट जो है वो बिल्कुल कट डाउन कर देते हैं। इसके अलावा जो है वो ऑयल का यूज़ नहीं कर रहे होते, नट्स का यूज़ नहीं कर रहे होते, एसेंशियल सीड्स का यूज़ नहीं कर रहे होते, जो कि बहुत मददगार साबित होता है वेट लॉस में। याद रखें, अगर आपको वेट लॉस करना है और अच्छा डाइट प्लान लेना है तो आपको प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स जो हैं वो लेने हैं आपको। अगर आप कोई भी डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं, आप अपनी डाइट प्लान को देखें, अपनी कैलोरीज देखें, जो भी आप फॉलो कर रहे हैं आप उसके साथ एक्सरसाइज ज़रूर करिए, और इसके साथ साथ आप कलौंजी का यूज़ करिए। कलौंजी जो है वो आपको 7 दाने कलौंजी के लेने हैं, और निहार मुँह आपको इसको खाना है, कलौंजी को डेली। और इसके बाद आपको गर्म पानी लेना है और उससे पी लेना है 1 ग्लास निहार मुँह। आपको कुछ नहीं खाना। उसके बाद आधे घंटे के बाद आप जो भी डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं आप वो फॉलो करें। आपको जो है वो 10 डेज़ में अच्छा खासा इसका रिज़ल्ट महसूस होगा, क्योंकि कलौंजी जो है वो आपकी स्वेलिंग ख़त्म करती है बॉडी में, जो मोटापे की वजह से स्वेलिंग आपके टमी में और आपके जो है हाथों पर अगर महसूस होती है स्वेलिंग, तो उसमें बहुत मददगार साबित होती है। और अगर आप इसके ऊपर से गर्म पानी पियेंगे तो गर्म पानी जो है वो आपकी बॉडी के लिए वैसे ही बहुत अच्छा है। कलौंजी जो है वो फीमेल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, तो औरतों को चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करें, और मर्द हजरात भी कलौंजी निहार मुँह लें गर्म पानी के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।